कभी कभी दिल सुकून मांगता है। जिंदगी की आवाज़ों, टेंशन और दुनिया के शोर में एक खामोशी सी चाहता है। और इसी खामोशी में कुरान की एक छोटी सी सूरत है, 4 आयत, लेकिन ऐसा लगता है जैसे अल्लाह खुद अपने बंदे से बात कर रहा हो। यह है सूरतुल इखलास, एक ऐसी सूरत जो दिल को यकीन देती है, रूह को रोशनी और ईमान को नया रंग। मक्का के मुशरिकीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें अपने रब के बारे में बताओ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है? कि सब खैरियत होंगे। आज की मेरी इस न्यू वीडियो में आप लोग का बहुत ज़्यादा वेलकम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन दबा के लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। प्यार से कमेंट करके अपनी राय दें। आप लोग को हमारी वीडियो ऐसी लगती है रेगुलर बेस पे हम कोई ना कोई स्टोरी, कोई ना कोई बयान, कोई ना कोई किस्सा सुनते हैं जिससे हम इस्लाम को जान सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होती है हम कुछ रेगुलर बेस पर कुछ ऐसा कि जिससे हम इस्लाम को और जान सके, इससे अपना दीन और अपना ईमान और मजबूत कर सके और अपने ईमान में अल्लाह ताला का जितना हो सके हम शुक्र अदा करें। सो मेरी पूरी कोशिश होती है मैं कुछ ना कुछ ऐसा लेके आऊँ जिससे हम सीखें। सो आज भी हम लेके आए हैं दी स्टोरी बिहाइंड सूरत अल इखलास। सूरत इखलास की जो स्टोरी है आज हम वो सुनने वाले हैं। सो मैं करने लगी अपनी वीडियो को स्टार्ट। सो इससे पहले जो मैं वीडियो को स्टार्ट कर दूँ, उससे पहले मैंने एक ही बात हमेशा कहती हूँ कि हमें जितना हो सके उठते बैठते चलते फिरते अपने रब का शुक्र अदा कीजिए। उसने रब ने हमें सांसें दी, हमें चलने फिरने की नेमत अता फरमाई, हमें हर नेमत से नवाजा। जितना हो सके हमें अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि हम हर चीज़ में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना भूल जाते हैं। अल्लाह ताला कहते नहीं है मैं तुझे बंदा देता गया, देखता रहा, तू अब मेरा शुक्र अदा करेगा, अब मेरी नेमत का शुक्र अदा करेगा। लेकिन तूने मुझे नहीं पुकारा, तूने मेरा शुक्र अदा नहीं किया। वो नात भी बनी है ना, मैंने अता किया, तूने झुकला दिया, ऐसा वो नात है ना। मैंने और दिया, देता ही गया, तेरी अगली नज़र सितारों पर, फिर भी तू मेरे सहारों पर। तो जब हम हर लम्हे अपने रब के सहारे पे ना तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए जिस रब ने हमें दिया। क्योंकि अल्लाह ताला देते तो हर इंसान को भी चाहिए अपने रब का शुक्र अदा करें। जितना हो सके अपने रब का अपनी हर सांस के साथ शुक्र अदा करना सीखना है। और साथ में उठते बैठते चलते फिरते हम शुक्र तो एक अदा करेंगे, और उसके अलावा हम अपने गुनाहों की तौबा भी करें। हमें नहीं पता हम किस लम्हे क्या गलती कर जाते हैं, क्या गुनाह कर जाते हैं, हम नहीं जानते। हम किसकी दिल आज़ारी कर जाते हैं, किसको हमारे अल्फाज बुरे लगते हैं, हमें नहीं पता, हम नहीं जानते। जितना हो सके हमें चाहिए हम अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की तौबा करें। हमारी आँख से निकला हुआ एक आंसू हमारे गुनाह ख़त्म करवा देता है, अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ़ कर देते हैं। और अगर हमसे रोया नहीं ना जाता, हमारी आंखों से आंसू निकलता, सिर्फ अल्लाह को एक दफ़ा पुकारो, अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर दो। सच्चे दिल से मांगो, अल्लाह ताला हमारी आंखों में आंसू आए बगैर अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ कर देंगे। तो जितना हो सके हमने अपने गुनाहों की तौबा करनी है, अपने रब से का शुक्र, उनकी दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करना है। सो अब सुनते हैं स्टोरी बिहाइंड सूरत अल इखलास। सो करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, कभी कभी दिल सुकून मांगता है। जिंदगी की आवाज़ों, टेंशन और दुनिया के शोर में एक खामोशी सी चाहता है। और इसी खामोशी में कुरान की एक छोटी सी सूरत है, 4 आयत, लेकिन ऐसा लगता है जैसे अल्लाह खुद अपने बंदे से बात कर रहा हो। यह है सूरतुल इखलास, एक ऐसी सूरत जो दिल को यकीन देती है, रूह को रोशनी और ईमान को नया रंग। मक्का के मुशरिकीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें अपने रब के बारे में बताओ। वो किस चीज़ से बना है? क्या उसका कोई बाप है, कोई बेटा? और अल्लाह ने जवाब दिया, मगर कैसा जवाब? 4 आयत में उसने अपनी शान यकता बयान की। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो वो अल्लाह है, एक है, यकता है। ना उसने किसी को जन्म दिया और ना वो किसी से पैदा हुआ, और ना कोई उसके बराबर है। क्या शान है इस जवाब की! अल्लाह ने अपनी पहचान खुद बताई, बंदा बस सुनता रह गया, दिल झुक गया। ये छोटी सी सूरत इतनी मीठी और खूबसूरत है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सूरत कुरान के 1/3 के बराबर है। अब सवाल ये आता है कि 1/3 कैसे? मतलब ये नहीं कि अगर आप सिर्फ ये सूरत पढ़ लें तो बाकी कुरान की ज़रूरत नहीं, बल्कि इसकी बरकतें कुरान के 1/3 के बराबर हैं। दोस्तों, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो वो अल्लाह है, एक और यकता। ये आयत हमें बताती है कि अल्लाह का कोई शरीक नहीं,
ना कोई उसका हमसर है, ना कोई उसका हमजाद। सवाल, ये आयत कुल यानी कहो से क्यों शुरू हुई? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधा वो अल्लाह है क्यों नहीं कह सकते थे? एक वजह यह है कि अल्लाह ने नबी को हिदायत दी कि यही अल्फाज कहें, और नबी ने हर लफ्ज़ बगैर किसी तब्दीली के दोहरा दिया। दूसरी वजह यह है कि ये इस बात पर जोर देता है कि ये पैगाम खुद अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह सबसे बड़ा नाम है। लफ्ज़ अहद यानी वाहिद, इसका मतलब है कि सिर्फ एक ही खुदा है। ये नहीं कि वो नंबर 1 है, फिर नंबर 2 या 3 भी हैं। अल्लाह वाहिद और यकता है। अल्लाह की तमाम सिफात भी उससे जुदा नहीं की जा सकती। लफ्ज़ अहद बहुत ख़ास है। ये सिर्फ एक का मतलब नहीं देता। ये कहता है कि सिर्फ वही एक है, उस जैसा कोई दूसरा नहीं। वाहिद अददी वाहिद है, एक के बाद 2 आ सकता है, मगर अहद वो है जिसके बाद दूसरा मुमकिन ही नहीं। यानी अल्लाह ऐसा वाहिद है जिसकी ना कोई मिसल, ना कोई शरीक, ना कोई दूसरा। यहाँ एक वाक़या याद आता है। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मक्के के मुशरिकों के हाथों अज़ियत में थे, उनके जिस्म पर गरम पत्थर रखे जाते और वो सिर्फ एक लफ्ज़ दोहराते, अहदुन अहदुन। ये अहद उनके ईमान की धड़कन बन गया था, क्योंकि वो जानते थे मेरा रब एक है, बाकी सब फ़ानी है। अल्लाह समद, सब उसके मोहताज, वो किसी का मोहताज नहीं। हम दौड़ते हैं लोगों के पीछे, पैसे के पीछे, मगर सुकून वो सिर्फ अल्लाह के पास है। लफ्ज़ समद के कई मानी हैं। हमेशा मौजूद और जिंदा, किसी का मोहताज नहीं, कोई चीज़ उसे ज़रूरतमंद नहीं बना सकती। ये आयत ऐसी है जैसे कायनात के सारे राज खुल जाएं। अस्समद का मफहूम बहुत गहरा है। इसके मायने हैं वो जो हर चीज़ का सहारा है मगर खुद किसी का मोहताज नहीं। इंसान मोहताज है हवा का, पानी का, रिस्क का, मोहब्बत का, लेकिन अल्लाह किसी का मोहताज नहीं। अल्लाह ना थकता है, ना सोता है, ना खाता है, ना भूलता है। वो हर लम्हा कायम है, हर चीज़ को थामे हुए है। अस्समद की रूहानी गहराई। हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि अस्समद वो है जिसके सिवा कोई पनाह नहीं। जब मखलूक आजिज़ हो जाती है तो वो इसी की तरफ लौटती है। यानी जब दिल रोए, जब कोई समझने वाला ना हो, जब दुनिया पीठ फेर ले, तो बस अस्समद याद आता है। अल्लाह के बंदे जब अल्लाहुस्समद पढ़ते हैं तो गोया वो अपने सारे दुख अल्लाह के कदमों में रख देते हैं, और अल्लाह फरमाता है कि ए मेरे बंदे, अगर सब तुझे छोड़ जाएं, तू भी मैं तेरे साथ हूँ। आज के इंसान के लिए पैगाम। बेटा, आज का इंसान बहुत कुछ जानता है, लेकिन अपने रब को भूल गया है। दुनिया में सब कुछ मिल गया मगर सुकून नहीं मिला। क्यों? क्योंकि सुकून मखलूक में नहीं बल्कि खालिक में है। अल्लाह समद हमें याद दिलाता है कि जो तुम ढूंढ रहे हो वो चीज़ों में नहीं, अल्लाह में है। जब तुम रात के अंधेरे में थक जाओ, जब तुम्हारे आंसू चुपके से गाल पर गिर जाएं, तो अल्लाह समद कह कर देखो, दिल जैसे हल्का हो जाएगा। लम यलिद वलम यूलद, न उसकी औलाद है न वो किसी से पैदा हुआ। अल्लाह मखलूक नहीं, वो खालिक है। इसका मतलब है कि अल्लाह हमेशा से है, उसका कोई आगाज नहीं और ना ही उसकी कोई औलाद है। ये आयत शिर्क की जड़ काट देती है। दुनिया के बेशतर मज़ाहिब ने खुदा के लिए ख़ानदान घड़ लिए। किसी ने कहा कि अल्लाह का बेटा है, किसी ने कहा कि अल्लाह किसी से पैदा हुआ, मगर इस्लाम ने ऐलान किया अल्लाह खालिक है, मखलूक नहीं। वो हमेशा से है, उसका कोई आगाज़ नहीं, कोई अंजाम नहीं। बेटा, पैदा होना मखलूक की सिफ़त है, खालिक की नहीं। जो पैदा होता है वो फ़ना हो जाता है। अल्लाह ना किसी के बतन से आया, ना किसी ने उसे जना। वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। अगर वो किसी से पैदा हुआ होता तो वो खालिक ना होता। अगर उसकी औलाद होती तो वो मोहताज होता, और मोहताज रब नहीं होता। ये आयत अल्लाह की शान किबरियाई का ऐलान है। वो हर ऐब से पाक है, ना वो कमज़ोर हुआ ना बुढ़ापे में जाएगा। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और उस जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। ये आखिरी आयत गोया एक मोहर है जो तौहीद के दरवाजे पर लगा दी गई। अल्लाह के जैसा कोई नहीं, ना कोई उसकी कुदरत में,
ना उसके इल्म में, ना उसकी रहमत में, ना उसके जमाल में। इंसान सोचता है, समझता है, बनाता है, मगर अल्लाह खालिक है। इंसान फना होता है, मगर अल्लाह बाकी है। इंसान मोहताज है, अल्लाह बेनियाज है। एक लम्हा तसव्वुर में लाओ, कभी आसमान को देखो, इतनी बुलंदी, इतनी वुसत, कोई सतून नहीं। कभी समंदर को देखो, बेइंतहा गहराई, मगर तवाज़ुन बरकरार। कभी दिल की धड़कन को सुनो, हर धड़कन एक हुक्म से चल रही है। ये सब अल्लाह की वहदानियत की गवाही दे रहे हैं। हर शय पुकारती है, वही एक है, उस जैसा कोई नहीं। और वो शख्स जो इस सूरत को मोहब्बत से, यकीन से पढ़ता है, अल्लाह उसकी दुआएं सुनता है और दिल से कही हर बात कबूल करता है। छोटी सी सूरत मगर असर ऐसा जैसे दिल के अंदर रोशनी उतर जाए। ये सूरत हमारे ताल्लुक़ को अल्लाह के साथ वाज़ेह करती है और बताती है कि इस्लाम दूसरे मज़ाहिब से किस तरह मुख्तलिफ है। हमारा ईमान इसमें है कि अल्लाह मुनफरिद और यकता है। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, हर चीज़ उस पर मोहताज है। अल्लाह की कोई औलाद नहीं और वो किसी की औलाद नहीं। एक दिलचस्प हदीस भी है कि एक सहाबी जो हर नमाज में ये सूरत पढ़ते, दूसरे लोग तंग हो जाते। सहाबी कहते कि ये मेरी आदत है और मैं सूरतुल इखलास पढ़ना पसंद करता हूँ क्योंकि ये मेरे रब की तारीफ करती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस सहाबी की मोहब्बत ने उसे जन्नत में दाखिल कर दिया। हमें भी सूरतुल इखलास से मोहब्बत इसलिए करनी चाहिए क्योंकि ये हमारे रब की यकताई और कामिल सिफात बयान करती है, ना कि सिर्फ इसलिए कि ये छोटी है। ये सूरत हमारी ईमान की बुनियाद है और हमें याद दिलाती है कि अल्लाह सबसे मुनफरिद और कामिल है। दोस्तों, दुनिया में बहुत से मज़ाहिब हैं। कुछ लोग एक खुदा मानते हैं, कुछ कई देवताओं या ताकतों पर यकीन रखते हैं। कोई कहता है ये दरख्त भी खुदा है, कोई कहता है ये पत्थर मुक़द्दस है। लेकिन सूरतुल इखलास आकर कहती है, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो अल्लाह एक है। ना वो किसी पत्थर में बंद है, ना किसी मूरत में, ना किसी आसमानी शबीह में। वो रब तो सबके ऊपर है, सबका खालिक है, सबका राज़िक है। और देखो ना, इंसान ने हमेशा खुदा को तलाश किया, कभी सूरज में, कभी दरिया में, कभी मूर्तियों में। लेकिन हकीकत यह है कि खालिक और मखलूक एक नहीं हो सकते। मखलूक फना होती है और अल्लाह समद, वो बाकी रहने वाला है, बेनियाज। यही तो सूरतुल इखलास का मौजज़ा है। 4 आयत और पूरी दुनिया के झूठे खुदाओं का जवाब। न लड़ाई, न बहस, बस एक सादा रोशन ऐलान, अल्लाह एक है, उस जैसा कोई नहीं। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां सब कुछ बदल गया है। टेक्नोलॉजी, दौड़, मुकाबला, दिखावा, लेकिन इंसान का दिल अब भी खाली है। सूरतुल इखलास हमें याद दिलाती है कि सुकून ना किसी ऐप में है, ना किसी आले में। सुकून उस ज़ात में है जो असमद है, जो सबको संभालने वाला है मगर खुद किसी का मोहताज नहीं। जब दिल टूटे, जब दुनिया बेमायनी लगे, बस ये 4 आयत पढ़ लो और महसूस करो जैसे अल्लाह खुद तुम्हें थाम रहा है। दोस्तों, ये सूरत सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, ये जीने के लिए है। जब तुम अकेले हो, जब कोई तुम्हें समझ ना सके, बस कह दो कुल हुवल्लाहु अहद और देखो कैसा सुकून उतरता है दिल में। याद रखो, दुनिया बदलती रहेगी, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रहेगी, मगर अल्लाह हमेशा वही रहेगा, अहद, अस-समद। और यही यकीन तुम्हें दुनिया के हर तारीकी से निकाल लेगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं दिल का सुकून, जिंदगी का मकसद और अल्लाह की कुर्बत, तो रोज़ कम से कम एक बार सूरतुल इखलास पढ़कर देखें। ये अल्फाज नहीं, ये अल्लाह का प्यार है जो दिल के अंदर उतरकर हर दर्द को रोशनी में बदल देता है। सो जी फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने सूरत इखलास के बारे में सुना, सूरत इखलास का मायने सुना, ट्रांसलेशन, उर्दू ट्रांसलेशन सुना और उसका मकसद सुना, वो क्या है, क्यों वो नाजिल हुई और क्या उसकी सारी मकसद सूरत इखलास का। तो आज की वीडियो में हमने ये सुना है। मुझे ये काफ़ी ज़्यादा सुन के ना एक चीज़ आती है कि हम लोग अल्लाह पे डिपेंड है। हम लोग को ये सबको हम अल्लाह ताला जब हमें हर इंसान छोड़ देता है,
तो हमें फिर भी अल्लाह ताला अपना लेते हैं, लेकिन हम अपने रब का शुक्र अदा नहीं कर पाते, हम अपने रब का शुक्र अदा नहीं करते। सूरत इखलास में ये चीज़ भी बताई गई है कि अल्लाह एक है, अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। मतलब जब मैं ये वीडियो इसलिए बनाती हूँ ताकि हम जितना भी हो सके ना अपनी आने वाली जो जनरेशन है उसको, और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो वो इस्लाम को सीखें। इस्लाम सीखना बहुत ज़रूरी है। इस्लाम में छोटी छोटी चीज़ें बहुत गहराई से बताई गई हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को सीखते नहीं हैं। हम इंसान यहाँ हर काम कर कर के ना इतने थक जाते और फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। उस डिप्रेशन में हम रात के अंधेरों में बैठ के रोते हैं और रो के तब अल्लाह को याद करते हैं। तो उस टाइम भी जब हम अपने रब को याद करते हैं ना, तो हमारा रब उस टाइम भी हमें सुनता है, उस टाइम भी वो हमें संभालता है। तो उस हम जो हालांकि अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते। तो ये सूरत इखलास हमें सिखाती है कि ना जितना हो सके अपने रब का शुक्र अदा करो, उस रब पे यकीन रखो, उस रब पे तवक्कुल रखो, उस रब से मांगो, वो रब है देने वाली ज़ात। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसका ये बहुत ही खूबसूरत सी आज की वीडियो का जो मतलब निकला है, बहुत ही खूबसूरत है आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लाइक करना, शेयर करना, बहुत सारा सपोर्ट करना।